क्या पढ़ना है आप लोग को आज? फ्रिक्शन। क्लास 8 ना, क्लास 8 फ्रिक्शन है। देखिए आज हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन का मतलब समझते हैं कि फ्रिक्शन को ऐसे हिंदी में तो कहते हैं घर्षण। फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? घर्षण। ठीक है, ये फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन तो कहने का मतलब ये हो गया कि कोई एक सरफेस है, कोई एक बॉडी है, उस पर कोई दूसरा बॉडी को रख दिए, उस पर कोई दूसरा बॉडी, चलिए यहाँ पे कोई दूसरा बॉडी को रख दिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई ईंटा यहाँ पे रखा हुआ है किसी सरफेस पे, या कुछ भी रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है, तो आखिर ये क्यों इस तरह से रखा, मतलब कि वो जैसे रख दिए वैसे रखा हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं हो रहा है। जैसे कहने का मतलब हो गया कि ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, मार्कर भी पकड़े हुए हैं या फिर ये किताब उठाते हैं। देखिए ये किताब है, दिख रहा है ना, किताब दिख रहा है, इस किताब पे इसको हम रख दिए, जैसे रख दिए वैसे रखा हुआ है, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट वगैरह, इसमें कुछ ऐसा परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि गिर क्यों नहीं रहा है? फ्रिक्शन के कारण। किसके कारण? फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन सर होता क्या है? फ्रिक्शन होता क्या है? तो फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन क्या है? एक प्रकार का फोर्स है। इसको ऐसे रख दिए, ये गिर नहीं रहा है, ये गिर नहीं रहा है, तुमको सर सीधा ऐसे उलटिएगा तब ना गिरेगा। सही तो बात है, सही बात है ना, यानी कि इसको उल्टेंगे तो गिरेगा, यानी फ्रिक्शन क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। चलिए समझते हैं कि आखिर होता क्या है। देखिए किसी एक सरफेस पे जैसे ही किसी दूसरे बॉडी को रखते हैं, किसी एक बॉडी पे बोल सकते हो, किसी दूसरे बॉडी को रखते हैं, तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स। इस फोर्स का तो हम लोग नाम दे दिए क्या? फ्रिक्शनल फोर्स। इस फोर्स का नाम दे दिए हम लोग क्या? फ्रिक्शनल फोर्स। ये फोर्स लग क्यों रहा है? तो ये फोर्स लग रहा है इंटरमॉलिक्यूलर, क्या कहते हैं उसको, दोनों के बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनने के कारण, यानी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड के कारण। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो सर ये फोर्स जो लग रहा है किसी दो बॉडी पे, जैसे कि मान लेते हैं कि हम पेन ही पकड़े हुए हैं ऐसे, तो पेन में जैसे ये पकड़े हुए हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा हल्का पकड़ते हैं, ऐसे कोई खींचेगा, खींचा गया, चलिए अब हम जोर से ऐसे पकड़ लिए, अब कोई खींचेगा नहीं खींचाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि पेन और हाथ के बीच में एक बॉन्ड बन गया, एक, यानी कि ये क्या है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनता है सर। दोनों बॉडी के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्ड बनता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बन जाता है? बॉन्ड। अब ये बॉन्ड कैसा होता है? तो ये बॉन्ड जो होता है ना, ये अट्रैक्टिव होता है, ये बॉन्ड अट्रैक्टिव होता है, इसलिए इस फोर्स को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन क्या है? तो एक प्रकार का फोर्स है, किसी एक बॉडी पे, किसी एक सरफेस पे दूसरे बॉडी को, दूसरे मतलब कि दो को कोई बॉडी आपस में कांटेक्ट में है, तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड कहते हैं। दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, उसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड यानी दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगा है। ये फोर्स किसके बीच में लग रहा है? दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। यह फोर्स अट्रैक्टिव होता है, यानी कि दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है, किसके कारण? तो बॉन्ड के कारण। वो कैसा बॉन्ड है? तो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? तो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है। यानी कि सर अब हम लोग कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है एक प्रकार का इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड के द्वारा लगने वाला फोर्स है। यानी दोनों को आखिर पकड़े हुए है कौन? दोनों को पकड़े हुए है कौन? तो दोनों को पकड़े हुए इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, किसके कारण? बॉन्ड के कारण। उस बॉन्ड को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। इस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का फोर्स है जो किसी भी दो बॉडी के मोशन को रेसिस्ट करता है, यानी कि मोशन यानी गति में है तो उसको रोकने का कोशिश करता है। जैसे कि आप साइकिल चला रहे हो, आप क्या चला रहे हो? साइकिल चला रहे हो कि साइकिल चला रहे हो? साइकिल। साइकिल है, कुछ इस प्रकार का साइकिल होगा। साइकिल तराजू। ठीक से देखो, ठीक से ऊपर बैठाइए कौन है?
स्टार चक्का। चलिए उस पर बैठाएगा था। दिस इज अ साइकिल। ओकर गोर पंडित पर पहुंचाइए। ये विज्ञान है। रिमोट कंट्रोल छोड़ो ना। रिमोट का चलिए साइकिल चल रहा है, साइकिल ये जो देख रहे हैं ना आपके घर के पास नहरवा है, नहर पर चढ़ने के बाद क्या किया कि एकदम ऐसे एकदम पैंडल नहीं मारा, पैंडल तक पहुंचबे नहीं करेगा तो मारेगा कहाँ से पैंडल तक। चलिए मान लेते हैं कि आपके पिताजी साइकिल चला रहे थे, आप पीछे बैठल थे, नहरवा पर से नीचे किए ना तो पिताजी उतर गए, बैठे तो साइकिलवा तो मोशन में है, साइकिल किस में है? नहीं, नहर पर से नीचे ढुकावे गाड़ी मोशन में है ना जी, बिना पैंडल मर ले तू बैठल है बाबू। देखा जाओ बाबू साइकिल पर से उतर गए। कहने का मतलब कि साइकिल जा रहा है, कहीं ना कहीं रुकेगा ना, कहीं ना कहीं। सर कोई चला नहीं रहा है तो हमें गिर जाएंगे, हमें बैलेंस करना चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम। आगे क्लास में पढ़ोगे 9th क्लास में मोमेंटम पढ़ोगे, यानी कि साइकिल अगर चुपचाप खड़ा कर देते हैं तो वो गिर जाएगा। मोमेंटम, साइकिल आप ऐसे ही बिना मतलब स्टैंड पे ऐसे खड़ा करते हो तो क्या होगा, इधर ना उधर कहीं गिरेगा, लेकिन चलाते रहते हैं उसी दो पहिया पे तो नहीं गिरता है। उसी दो पहिया पे चलाते रहते हैं तो एकदम चलाते रहते हैं, एकदम हाथ खोल के एकदम लहरा के चलाते हैं, लहरिया काट के साइकिल नहीं गिरता। मोड़ देते हैं बिना हैंडल पकड़े हुए, इसी से अपने देहवे के मोड़ के साइकिल मोड़ देते हैं, नहीं मोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि वो मोमेंटम है वो। तो अभी हम लोग 8 में तभी हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन, यानी साइकिल सर जा रहा, चलिए मान लेते हैं कि हम कोई चला रहा है, पिताजी आपके चला रहे हैं, तो जाते जाते पैंडल नहीं मारेंगे तो धीरे धीरे होते क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इस तरह का स्लोपिंग है, और जैसे ही स्लोपिंग के बाद ऐसे रोड आएगा तो स्लोपिंग पर तो तुम इंक्रीज कर जाएगा स्पीड, और जैसे ही आगे धीरे धीरे जाओगे तो वो रुक जाएगा। ये रोकने वाला कौन है? फ्रिक्शन। ये रोकने वाला है फ्रिक्शन, रोकने वाला है फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के कारण वो रुक गया, फ्रिक्शन के कारण वो रुक गया। यानी कि दोनों टायर और नीचे ये हवा में कुछ थोड़ी चल रहा है, रोड पर चलेगा, कहाँ पे? सड़क पर, जमीन पर। सड़क का हाँ, बालू पे चला देंगे, वो सब रहता कहाँ है? मिट्टी पे चला देंगे। हाँ वेरी गुड। देखिए ये ट्रेन है, क्या है, ट्रैक पे चलेगा, ट्रैक पे। नहीं, हम रास्ता पे चलाएंगे। ठीक है, इधर देखिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि चलते चलते रुक गया। ये टायर और रोड के बीच में यहाँ जानते हैं क्या लग रहा है, ये फोर्स है, क्या है, फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। अब किसके कारण लग रहा है सर? तो ये लग रहा है किसके बीच में लग रहा है? तो टायर और रोड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड। इस बॉन्ड का क्या नाम देंगे? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। यही रोकता है, यही रोकता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सीढ़ी इस तरह का बना हुआ रहता है ना, घर में सीढ़ी, इस पे हम लोग ससरते हैं, क्या करते हैं, इस पे ससरते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैक से ऊपर से ससरते हैं, स्ट्रैक से ससर जाते हैं, क्यों? यहाँ पे मतलब ससर क्यों रहा है, यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन हम लोग का फोर्स ज्यादा है, स्लोपिंग है, जिसके कारण हम लोग क्या जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग ऐसे चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, या फिर साइकिल चला रहे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोड पे देखते हैं कहीं कहीं ना कि रोड जो है ना, एक टारकोल का रोड होता है जिसको हम लोग कहते हैं अलकतरा वाला, वो रोड होता है। एक रोड होता है ढलाई वाला, यानी सीमेंट बालू वाला। उस रोड पे अगर बालू कहीं गिर गया, क्या गिर गया, बालू वगैरह गिरा हुआ है, और जहाँ टर्निंग है ट्रक वहाँ घूम रहा था, घूमने के कारण कुछ बालू गिर गया। अब तुम साइकिल से जा रहे हो, तुम बहुत रेस थे, सोचे कि इसे लहरिया काट के तुम निकाल देंगे, बस चकवा क्या कर देगा, यानी फ्रिक्शन कम गया वहाँ। फ्रिक्शन, कौन फ्रिक्शन कम कर दिया जी? मॉलिक्यूल्स। फ्रिक्शन कम कर, मॉलिक्यूल्स फ्रिक्शन तो बढ़ाता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड कमजोर हो गया बालू के कारण, जिसके कारण क्या हो गया, वो स्लिप कर गया। जैसे कि बरसात के दिन में एकदम जा रहे हो दौड़ के जा रहे हो, तुमको पता नहीं कि आगे बहुत दिन से पानी लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था, और पानी में क्या बैठा रहता है, काई, और काई पर पैर रखो तो एकदम जम जाता है कि ना, काई का स्लिप करेगा। हाँ एलगी बोलिए उसको, धड़ाक से स्लिप करेगा। चलने के लिए 1 डेग चल जाओगे, 4 डेग, कितना चल जाओगे, 4 डेग, यानी कि एकदम डायरेक्ट उसमें जाता है, उसमें क्या जाता है, डायरेक्ट चल जाओगे। ये सब किसके कारण है, ये सब फ्रिक्शन कम गया, फ्रिक्शन। जैसे मान लीजिए क्लास में तुम लोग कुछ खाओ के, केला वेला खा के छिलका फेंक दिए, केला किसी का पैर पड़ा उसमें, क्या पड़ा, पैर, तो या तो वो आगे की तरफ, अगर दौड़ते हुए जा रहा है तो पैर पीछे जाएगा, तो किधर गिरेगा, आगे की तरफ, तो ये सपाट हो जाएगा, अब पीछे गिरेगा तो ये सपाट हो जाएगा।
हो जाएगा ना? नहीं गिरा था, आए नहीं गिरा था। ताक के चल रहा होगा नहीं है कुछ या उसको उसको उठा के साइड कर देगा, होशियार होगा। क्या होगा? हम कह रहे हैं डाक बीच में कर देंगे, तुम आओ। बीच में। तू होशियार नहीं है, तू होशियार है आगे वाला हाथ छोड़ के, आगे वाला हाथ सियार। तुम सियार है, समझे ना? तो फ्रिक्शन समझ में आ रहा होगा कि एक प्रकार का फोर्स होता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है ना? ये लगता है किसके बीच में है? तो दोनों सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। किसके कारण लगता है? तो मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड कहते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड के कारण फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, बनता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन का टाइप। क्या देखेंगे? फ्रिक्शन का टाइप। फिगर बहुत अच्छा बना दिए हैं, इस पे तो हमको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। वो अच्छा फिगर में बिकिया ना है। फिगर में बेटा को बैठाए हुए हैं, बाबू कौन है समझ में? देखिए अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में मेन हम लोग फिलहाल अभी देखेंगे 3 फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, देखिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हम लोग देखेंगे। नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। नंबर 2 में हम लोग देखेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नंबर 3 मेन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये 3 टाइप का फ्रिक्शन हम लोग में देखेंगे। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखिए स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है ये क्या? रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट होता है। क्या होता है? रेस्ट होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि दो वो कोई बॉडी है और दोनों रेस्ट में है। दोनों, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग तो बेंच मूव कर रहा है क्या? तुम मूव कर रहे हो क्या? नहीं, दोनों में से कोई मूव नहीं कर रहा सर, दोनों रेस्ट में है। दोनों रेस्ट में है, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। जैसे मान लेते हैं कि अभी हम लोग एग्जांपल लिए थे, जैसे ये कैमरा ही रखा हुआ है, स्टैंड रखा हुआ था, ये सब क्या है? ये सब स्टैटिक फ्रिक्शन में, यानी दोनों रेस्ट में है। ये रेस्ट में है, इसके ऊपर ये रख दिए, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है। ठीक है ना? तो ये सब रेस्ट में है, तो दोनों के दोनों बॉडी जिस पे रखे हुए वो और ये भी, और देखो नीचे जो हाथ रखे हुए, हाथ और किताब के बीच में बॉन्ड बन रहा है। किताब और मार्कर या फिर किताब और ये जो इंक है, ये सब के बीच में क्या बन रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बन रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? ये मोशन को रेसिस्ट करता है, यानी मूव नहीं होने दे रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सब रेस्ट में है, तो इस रेस्ट में तो क्या फ्रिक्शन नहीं लगेगा? फ्रिक्शन तो है, रेस्ट में है तो फ्रिक्शन तो है। इस टाइप के फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि दो गो बॉडी किसमें है? रेस्ट में है, और दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उस टाइप के फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो दो बॉडी है, दोनों आपस में रेस्ट में है, दोनों के दोनों रेस्ट में है, दोनों के दोनों रेस्ट में, तो उस टाइप के फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसका एग्जांपल बहुत सारा देख सकते हो। टेबल है, किताब रखा हुआ है, बेंच लगा हुआ है, ये बोर्ड को टांगे हुए हैं, दरवाजा बंद है, स्टैंड रखे हुए हैं, मार्कर को पकड़े हुए चले, ऐसे चुपचाप मार्कर को पकड़े हुए मूव नहीं कर रहे हैं। ये सब क्या है? तो ये सब के सबसे रेस्ट में है, ये सब रेस्ट में। इसके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको क्या कहेंगे? When the two bodies are in the rest, then the friction applied in both the surface of the body is known as static friction. Static friction। देखिए रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी। बचपन में आप लोग क्या करते होंगे? बचपन में का अभी भी करते होंगे, कौन देखने जाता है कि नहीं? साइकिल के टायर लेकर, साइकिल के टायर लेकर, एगो स्टिक देखे हो कि नहीं? किए हो कि नहीं? किए भी हम लोग, और देखते भी आजकल बच्चा लोग। आजकल बच्चा लोग तो पता नहीं वो सब गेम नहीं खेलता, आजकल वो मोबाइल वाला गेम खेलता है ना, वो इसी से पता नहीं कुछ तो करते रहते हैं। हमारे सर कहते थे कि पता नहीं जहाँ वाईफाई रहता है सब मोबाइल वाले ऐसे करते रहता है, कितना गंदा बैठे कैसे तो कर रहा है। अरे झामा से रगड़ दो उसको, एक बार झामा से रगड़ के साफ कर दो, इसी से कोई तो साफ करते रहता है। हमारे सर कौन सा मोबाइल रखते थे? कीपैड वाले, टीपे वाले। फोन आया, हाँ विकास ने रख दिए, चलिए हो गया। आजकल के बच्चे मोबाइल साफ करते रहते हैं, दिन भर इसी से करते, कब घूम इसी से करते रहते।
ठीक है। पता नहीं, चलिए ठीक है तो रहने दीजिए, बढ़िया है, वही सब कीजिए, वही से तो फ्यूचर है। तब ये वही चलिए, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या, रोलिंग फ्रिक्शन, यानी किसी एक बॉडी पे, देखिए यहाँ पे यही एग्जाम्पल हम लोग इसीलिए इसको नहीं मिटा है कि किसी एक बॉडी पे क्या रोड भी मूव कर रहा है क्या, नहीं, तो रोड किस में है, रेस्ट में है। इसको हम चला रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम चला रहे हैं, चला नहीं चला रहे कहाँ चला रहे? तो खड़ा कैसे है, ड्रेस खाना कैसे खड़ा है, बोर्ड पर। अब चकवा घूमेगा, चकवा घूमेगा, तो चक्का पंडिलवा देखिए ने- एक सरफेस रेस्ट में रहता है और दूसरा उस पर रोलिंग करता है, यानी कि किस में रहता है, गोल गोल मूव करता है, ठीक है ना, तो जो रोल करता है ना, तो रोल कर रहा है और एक रेस्ट में है, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगता है, उसको हम लोग कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। यानी ये जो एग्जांपल दिए थे किसका दिए थे, रोलिंग फ्रिक्शन। और जो रुक गया आगे जाके जो रुक गया वो तो फ्रिक्शन के कारण रुका है, किसके कारण, फ्रिक्शन। लेकिन ये गोल गोल घूम रहा है, ये किस टाइप का फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन, यानी कि किसी एक सरफेस पे जो कि रेस्ट में है और दूसरा बॉडी उस पे क्या कर रहा है, कोई एक बॉडी, जिसको मान लेते हैं कि कोई बॉडी रोड है, इस पे कोई दूसरा बॉडी क्या कर रहा है, रोलिंग कर रहा है, रोल, जैसे हम लोग के अभी अभी यूपी में क्या होता है, वो जो आदित्यनाथ योगी क्या कर रहा था, अरे जो कपल सब जो घूम रहे थे उसको पकड़ के कहा था कि घोलटनिया लगाओ, तो जो घोलटनिया लगा रहा था ऐसे करके ऐसे ऐसे, ये घोलटनिया बराबर कौन सा फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। हम लोग टायर जो नचाते हैं साइकिल का ऐसे स्टिक लेकर ऐसे से जो नचाते चलते हैं, नाला में गिर गया तो निकाल के तभी नचावे लगते हैं, है कि नहीं, ये सब कौन सा फ्रिक्शन है, ये सब रोलिंग फ्रिक्शन है। फिर हम लोग क्या करते थे कि दो को बोतल लिए, दोनों के बोतल के जो कैप रहता है उसको निकाल लिए, उस दोनों बोतल के कैप और दोनों के बीच में होल कर दिए कुछ गर्म करके, और दोनों के बीच में लकड़ी लगा दिए, एक और ऐसे स्टिक निकाल दिया ऐसे, अब ऐसे चलाते रहते थे हम लोग, ऐसे ये वो आप जानते हैं। हम लोग नहीं चला देते हैं, जो गोल गोल घूम रही कौन सा फ्रिक्शन है। रोलिंग फ्रिक्शन। आजकल बच्चा और तेज हो गया है, आजकल बच्चा और तेज हो गया है, देखिए क्या करता है कि एक वो बेरिंग लिया, दो गो बेरिंग लिया, एक गो बेरिंग लिया और चलिए दो गो, यानी टोटल कितना बेरिंग लिया, 4 गो, ऐसे पता ना कैसे कैसे डंडा लगा देता है इसमें ऐसे, तो सब पढ़ा लिखा है नहीं, मतलब अभी छोटा बच्चा है लेकिन दिमाग देखो साइंटिस्ट से भी ज्यादा है उसके पास, तो कहने के लिए इंजीनियर टाइप दिमाग लगा रहा है बेचारा, देखो कितना दिमाग लगा रहा है, हियाँ को बांध देगा रस, यहाँ को बांध देगा, छोटका ननकी का बउआ बैठ बउआ रसिया से खींचे, रसिया से, तो बेरिंगवा क्या हो रहा है, घूम रहा है ना बेरिंग, अरे यहाँ बेरिंग नहीं है, चक्का घूम रहा है, बेरिंग नहीं घूम रहा है, वो भी तो रोल कर रहा है, वो भी तो रोल कर रहा है, यानी वो भी रोल कर रहा है, रोल देखे कि नहीं, 30 रुपया में डबल डबल, सिस्टम में रहता है 40 से 35 रुपये लेगा। चलिए हम गरीब आदमी है करने वाला 35 रुपये। एक के वाला खाते हैं, ठीक है, आप लोग पता नहीं, हाँ सर, हाईएस्ट में है। आप लोग थोड़ा सा ऊपर, तो ये बजवा जो घींच रहा है रसिया पकड़ के, तो बेरिंगवा घूम रहा है ना, चारों के चारों, देखो इंजीनियर वाला दिमाग हम लोग से बनेगा, नहीं बनेगा, लाइव में बना दे। तुम बना दोगे, तुम भी इंजीनियर है, लड़का ही है ना, लड़का भाई लड़का यही बैठाइए एकरा। कभी कभी होता क्या है कि इन्हें से खींचेगा ना तो इसे भाग जाता है, इन्हें से खींचेगा तो इसे भाग जाएगा, वो क्या करता है दिमाग लगा देता है, यहाँ से कोई से रस्सी बांध देगा, यहाँ से कोई से रस्सी बांध देगा, यानी हम बता रहे हैं तो इंजीनियर हम ना हुए, हाँ अभी भागे हुए का नहीं, फिर भागे हुए का, जैसे मान लो कि तुम ठेला चलाता है चाट वाला, तो चकवा घूमता है कि उठा के ले जाता है, घूमता है, वेरी गुड। चलिए मान लेते हैं कि हम रिक्शा चलाते हैं, भाड़ा वाला, कौन वाला, भाड़ा वाला, तो रिक्शा उठा के ले जाते हैं, सबका टायर गोल गोल घूम रहा है, सबका टायर क्या हो रहा है, घूम रहा है गोल गोल, तब टायर घूम रहा है, पैनिल घूम रहा है गोल गोल। कभी कभी ऐसा होता है कि पैनिल रोकने तो थोड़ा तो चल ही जाता है ना, थोड़ा दूर, जब मोशन में रहता है, किसमें, न्यूटन का फर्स्ट नियम 9th में पढ़ना, सब 9th में है, जो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है, जब तक कि उसका बाहरी फोर्स उस पर कोई कार्य नहीं करता है। तो कहने का मतलब कि ये जो घूम रहा है रोल, मतलब गोल गोल जो भी घूम रहा है, तो सरफेस और जो भी मतलब बॉडी उस पर गोल घूम रहा है, उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, कौन सा फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी दो को बॉडी रेस्ट में, दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, एक बॉडी रेस्ट में, दूसरा उस पर रोल मतलब गोल गोल घूम रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखिए हम लोग के टाइम में ये सब बेरिंग वेरिंग नहीं होता था, एक आध को नया बेरिंग है ठेला उला के हम लगा दिए कहीं, तो सिंपल सी बात है कि धुलाई होगा बढ़िया से, नहीं कुटाएंगे ना जी,
मार मार नहीं खाएंगे, खाएंगे हम मार खाएंगे तो हम लोग ज्यादा होशियार थे। हम लोग वो बोरा लेते थे, बोरा क्या देते थे, एक वो बोरा इतना बड़ के एकदम बोरा लिए, बोरा देखे हो ना रस्सी बांध के बैठ भाई, बोरा हम बैठते थे, हम ऐसे बोरा पकड़ के ऐसे बैठते थे, ठीक है ना। कोई दूसरा दोस्त खींचेगा बोरा पकड़ के, तो गोल गोल खींच रहा है कि घसटा रहा है, खिंचा रहा है, रगड़ा रहा है। ये जो घसटा रहा है, खिंचा रहा है, रगड़ा रहा है, इसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड वर्ड में कहते हैं स्लाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो इस टाइप के फ्रिक्शन को क्या कहेंगे, यानी बोरा पर बैठा के क्या कर रहा है, वो खींच रहा है, नहीं खींच रहा है ना। अब तुम मान लीजिए ठंडा के दिन है, कम्बल में एकदम कमरे बिछा के सूत गया, कमर बिछा के, कोई कहेगा कि हट, तो ना हटेंगे, कहेगा हट तो ना हटेंगे, हटबे कि ना, तो ना, तो ऐसे पकड़ के ऐसे खींच देगा, ऐसे पकड़ के ऐसे खींच देगा, फिर तो उलट देगा। तो जो खींच दिया, तो खींचना बराबर कौन सा फ्रिक्शन है कि नहीं। जैसे हम लोग के यहाँ ना पहले सीढ़ी हुआ करता था इससे, ठीक है, सीढ़ी हुआ करता था ना कुछ इस टाइप का। अब मान लीजिए जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास, तो सीढ़िया के पीछे में वो स्लोपिंग बनाता है इस टाइप का बराबर, कहे ना हो गाड़ी चढ़ा देना। हम लोग भी कम नहीं थे, और बालू डाल के ससरते थे पर, ससरता है सर, ससरता है ना। तो जो ससर रहे तो गोल घूमते थे, नहीं ससर रहे क्या कर रहे हैं, बाकी पानी के तो जो हाल होता था तो घड़ी में पता चलता था। मम्मी उम्मी बताइए करती थी, घर में नहीं बाहर पता चल जाता था। हाँ, अरे जहाँ पकड़ा गए हुए, जहाँ मम्मी पकड़ ली वही पड़ी क्या होगा, वहीं पर क्लास लगेगा, वही पर फ्रिक्शन चालू, वहीं पे फ्रिक्शन वहाँ स्टैटिक नहीं, स्टिक फ्रिक्शन। कौन फ्रिक्शन, स्टिक है फ्रिक्शन। तो इस पे हम लोग बैठ के ससरते थे, तो ससरना बराबर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ससरना बराबर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ससरना बराबर कौन सा फ्रिक्शन हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दोनों रेस्ट में है, स्टैटिक एक रेस्ट में है, दूसरा रोल कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। जैसे कि आप बॉल फेंकते हो, बॉल ऐसे ऐसे सुघड़ा के फेंकते हो, सुघड़ौती लोंगड़ा के, तो बॉल ऐसे घूमते जाएगा ना आगे, तो बॉल घूमते हुए जा रहा है, तो रोलिंग हो गया, स्लाइडिंग। कौन सा, कैरम देखे हो, कैरम ऐसे कैरम ऐसे मारे, लोंघड़ के जाता है, ससर के जाता है। कैरम का गोटी कैसे जाता है, ससर के जाता है। तो कौन सा फ्रिक्शन हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया। तो यानी कि कोई एक बॉडी रेस्ट में है, दूसरा ऊपर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ससर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जहाज वाला बनाया था, कौन सा जहाज वाला, कुछ ही जगह वाला क्या है उसमें नीचे लिखा हुआ है, देखो ना क्या लिखा हुआ है, ससर के जा रहा है, ससर के जा रहा है। स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ वो फ्लूइड फ्रिक्शन उसको कहते हैं। देखिए फ्रिक्शन जो होता है एयर में भी लगता है और लिक्विड में भी लगता है। हम लोग तभी सरफेस में देख रहे हैं, सबको आगे मतलब हायर क्लास में पढ़ना है। जो एयर में लगता है उसको हम लोग कहते हैं एयर रेजिस्टेंस, यानी कि एयर में भी फ्रिक्शन लगता है, और जो लिक्विड में लगता है उसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। कौन सा, फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। ये सब भी हम लोग देखते हैं, इसको ये सबको हम लोग मतलब डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर एयर में जो फ्रिक्शन लगता है नहीं उसको एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। एयर में फ्रिक्शन नहीं लगता ना, तो आप लोग पतंग उड़ाते हो, पतंग KITE, काइट माने पतंग, तिरंगी, क्या तिरंगी, गुड्डी, पतंग, सब उसका पर्यायवाची है, ठीक है ना। तो हम लोग पतंग उड़ाते हैं, क्या उड़ाते हैं, कुछ इस टाइप का रहता है ना, ऐसे एकदम रस्सी बांध के ऐसे उड़ाते हैं, एकदम खिल गया, ऐसे बांधते हैं रस्सी, ऐसे थोड़े बांधते हैं, ऊपर में बांधते हैं, ऐसे नहीं बांधते, ऐसे बांधते हैं ना, तिरंगा उड़ता है, ऐसे आगे घुमा से उड़ाता है। कुछ ही रहता है ऐसा। अब सही बन गया, अब यहाँ कोनवा में उड़ाते हैं। हमर तिरंगी आसमान के छू देला, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे कुछ है और हम यहाँ से इसे उड़ा रहे हैं। मान लो बढ़िया बना है और आप ड्राइंग देखना है। तो ये जो उड़ रहा है, अगर मान लेते हैं कि एयर में फ्रिक्शन नहीं रहता, पतंग उड़ता नहीं ना फ्रिक्शन है, उसको नहीं उड़ता, हवा टेल रहा है, बियर पर से आया है, बियर पर से आया है। कैसे तुम चल गया, इधर ध्यान दो। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन समझ में आया ना, ठीक है। इन दोनों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो भी मतलब एयर फ्रिक्शन या फिर जो लिक्विड एयर में लगता है
एयर रेजिस्टेंस एंड या फिर फ्रिक्शन बोलिए लिक्विड में, फ्लूइड फ्रिक्शन, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम लोग देखें तीन फ्रिक्शन, स्टैटिक, रोलिंग एंड द स्लाइडिंग। दोनों रेस्ट में है, स्टैटिक एक रेस्ट में, दूसरा उस पर गोल गोल घूम रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और एक बॉडी रेस्ट में, दूसरा ऊपर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ससर रहा है, ठीक है ना, खिंचा रहा है, घसटा रहा है। इस टाइप के फ्रिक्शन को हम लोग, दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, कौन सा फ्रिक्शन कहलाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगा, ठीक है। देखिए फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करता है, फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करता है, ये भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। यानी एरिया हो गया, यानी कॉन्टैक्ट एरिया एंड द मास भी होता है, क्या होता है, मास भी होता है, ठीक है ना। एरिया और मास पे ये डिपेंड करता है। इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। इसको रिवाइज कीजिएगा, आप लोग भी इसको रिवाइज कीजिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।